यहाँ पर मैंने जिस जिस सोर्स से हमारा नीट का पेपर आता है, कितना कितना आता है, मैंने उसको प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। हर एक बच्चा 160 प्लस मार्क्स ला सकता है। पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना लेकर आना है और ये नहीं सोचना है हम किसी से कम हैं। अपने आप को फालतू के प्रेशर से दूर रखना है। कंपैरिजन्स के साथ आपको नहीं चलना है। इस जर्नी में आपको अपना कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राधिका शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म MAT-JEE पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आपको नीट के लिए तो गाइडेंस देते ही हैं। आपके हर टॉपिक, आपका हर एक चैप्टर हम यहाँ पर कवर करते हैं। PYQ से लेकर के NCERT लाइन से लेकर थ्योरी, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में बेटा पर्टिकुलरली मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने जिस जिस सोर्स से हमारा नीट का पेपर आता है, कितना कितना आता है, मैंने उसको प्रॉपर एनालिसिस करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। हम पूरी साल मेहनत करते हैं। समटाइम्स हमें लगता है कि यार ये बच्चे शुरू से अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं का नीट हो सकता है। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब केमिस्ट्री की मैं यहाँ पे बात करूंगी। ये सारा एनालिसिस मैंने केमिस्ट्री और मोस्ट इवन बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका इसी तरह का ट्रेंड चलता है। बट फिर भी मोस्टली मैं केमिस्ट्री की ही यहाँ पे बात करूंगी, बिकॉज आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। तो ज़्यादा मैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर गाइड कर सकती हूँ बेटा। तो देखो, 160 प्लस मार्क्स बेटा हर एक बच्चे के आ सकते हैं। हर एक बच्चा 160 प्लस मार्क्स ला सकता है। पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना लेकर आना है और ये नहीं सोचना है हम किसी से कम हैं। अपने आप को फालतू के प्रेशर से दूर रखना है। कंपैरिजन्स के साथ आपको नहीं चलना है। इस जर्नी में आपको अपना कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैं आप लोग के लिए एनालिसिस करके लाई हूँ, इतना कर लोगे यार, 160 प्लस मार्क्स तुम लोग के गारंटेड हैं। ये तुम लोग मेरे से गारंटी ले लो। अब बात करते हैं कि तुम्हारा पेपर कहाँ कहाँ से आता है और तुम पूरे साल क्या गलतियां करते हो। पूरे साल शुरू शुरू में मजा आता है, किसी भी सोर्स को हम उठाते हैं, जबकि हमारे टीचर्स, इवन हर कोई यार तुम लोग को यूट्यूब पे एक ही बात बोलता है, जिलियन ऑफ टाइम्स बोलता है कि पेपर इज फ्रॉम NCERT। तो मैं प्रॉपर तुम्हें ब्रेक डाउन करके भी यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो बेटा, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा वेटेज का है। NCERT बुक 55%, ये पूरा 55% जो पेपर है लाइनों से ही उठ के तुमको आएगा, राइट। अब वो बोलोगे तुम मैम आपने कोई नई बात तो बताई नहीं, हमको पता है, बट परसेंटेज देखो। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ 100%, हाँ NCERT से आएगा, बट कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आएगा। तो देखो, इसमें से 15% जो है तुम्हारा इन टेक्स्ट। अगर नहीं दिख रहा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वहां से बहुत ज्यादा पेपर आता है। इवन तुम थर्मोडायनेमिक्स उठा के देख लो, एग्जाम्पल्स, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स उठ के आ जाते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई होती है। अब नीट का एग्जाम दे रहे हो यार, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना हमें। उसके बाद एग्जाम्पल्स 10% तुम्हारा, ये इन टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स कर लो। यहाँ पे ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मुझे करना है एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर, भाई बहुत कम बच्चे होंगे जो NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करते होंगे। 10% पेपर उधर से बनता है, वहां के क्वेश्चंस देखे जाते हैं तुम्हारे नीट एग्जाम में। तो अगर कोई एग्जाम्पलर नहीं कर रहा है तो प्लीज बेटा उसको करो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी टाइम है। तुम जीरो लेवल पे नहीं हो, कुछ चैप्टर्स तुमको आते हैं, जो नहीं आते हैं उन पे वर्क करो और इन सब चीजों को सॉल्व करो। अब मुझे बताओ, क्या तुम NCERT एक्सरसाइज करते हो? लाइन टू लाइन तो तुम रीड कर लेते हो, कभी करना जरा, मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चंस करके। ऑर्गेनिक में तो और मजा आएगा, कन्वर्जेंस करोगे। जो बैक एक्सरसाइज कर ली ना तुम्हें, तो तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छी भी लगने लग जाएगी। बैक एक्सरसाइज करो बेटा। NCERT की बैक एक्सरसाइज 10%, सीधा सीधा उठ के बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू बदल देगा, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो वो भी नहीं कर पाएगा। रिएक्शन थोड़ी बदल देगा भाई, सिलेबस थोड़ी चेंज कर देगा तुम्हारा। उसके बाद PYQs, नीट में मुझे यहाँ पे मेंशन करना था, नीट, जेई मेन के भी अब लोग बोलते हैं नहीं करने चाहिए,
लेकिन जेई मेन का स्टैंडर्ड जो है ना बेटा वो भी सेम है, नीट जैसा ही है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेई मेन नीट के मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो उनको, ज्यादा फोकस चाहे नीट वालों पे ही रखना, बट लेवल सेम है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी उनको सॉल्व करने में। एंड ट्रस्ट मी बेटा, पेपर जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। कहाँ कहाँ से आता है वो मैंने तुमको बताया। ये पीवाईक्यूज भी एनसीईआरटी के होंगे, बट एटलीस्ट इसका एनालिसिस करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम्हें सच में समझ आएगा कि हमारे टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। राइट अब मैं तुम्हें चाहे दिखा दूं, अब सारा पेपर तो मैं उठा के नहीं ला सकती, बट कुछ कुछ चीजें, जैसे ये देख लो बॉन्डिंग का, ये 2023 नीट 2023 का क्वेश्चन है भाई। Amongst the following, the total number of species not having 8 electrons around the central atom, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करती हैं, हाइपोवेलेंट हाइपरवेलेंट, तुम्हारी एनसीईआरटी में प्रॉपर एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आ गया है। अब मुझे बताओ क्या एनसीईआरटी के बाहर के कोई क्वेश्चंस होते हैं? नहीं होते भाई, बस हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से बच्चों तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, ये बात मुझे मालूम है। अब ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाने के लिए आया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल दिया हुआ है प्रॉपर, यहाँ से तुम देखो ऑर्डर देखोगे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, देखो ऑर्डर ऑर्डर आया है तुम लोग को पेपर में लगाने के लिए। और जो ये वैल्यूज पूछी गई है वो तो तुम्हें बोलते ही है क्लास में कि तुम लर्न करो। उसके बाद देखो ये तुम्हारा फिजिकल से ले लो, थर्मो से देख लो, कितना सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आए। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे पता है और भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर सिंपली ये चीज बताने आ रही हूँ कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी से सेट होता है। थ्योरी पार्ट जो अपना दिया है बुक में, इवन वही चीजें वही क्वेश्चन तुम्हें पीछे बैक एक्सरसाइज में दिया होता है, बट समटाइम्स डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ वैल्यूज बदल के। देखो ये सब चीजें तुम्हें, ये एनसीईआरटी से ही मैंने कटिंग्स लगाई हैं भाई, ये सब चीजें एडियाबेटिक आइसोथर्मल, ये सब कुछ तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है सबको पता होगा, लेकिन हमें मैम नहीं पढ़ना है। ये देखो ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं तुमको, ऐसा ही एक क्वेश्चन हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें बताने हैं, एनसीईआरटी में दिया है। हाँ एटम्स बदल दिए हैं उसने, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, पैटर्न तो सेम है। पैटर्न पे जाओ तुम लोग, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को जो प्रेपरेशन है वो किस तरह से करनी है। तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आना है, लेकिन तुम्हें लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी जगह भटकना है। हम लोग तुम्हें टीचर जो है स्पून फीडिंग प्रॉपर करते हैं कि तुम्हें हम लोग पीवाईक्यूज भी करवाते हैं, एनसीईआरटी लाइंस भी करवाते हैं थ्रू आउट द ईयर, बट स्टिल तुम उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। पता नहीं तुम्हें उस वक्त माइंडसेट क्या होता है कि मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, मेरा फ्रेंड यहाँ इस सोर्स से पढ़ रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, उसके मार्क्स इस टेस्ट में अच्छे आए थे बिकॉज उसने ये किया था। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। जब तुम्हें पता है कि टीचर्स ऐसा बोलते हैं यहीं से पेपर आता है, अगर तुम्हें हमारी बात पे भी बिलीव नहीं हो तो तुम पीवाईक्यूज एनालिसिस कर लो भाई, इतना तो कर सकते हो। पूरी साल बच्चे इधर उधर भटकते हैं, लेकिन एंड में बेटा चाहे कोई बहुत अच्छे मार्क्स भी बहुत अच्छी रैंक भी नीट में ला रहा है ना, उससे भी कभी पूछ लेना कि उसने एनसीईआरटी को कितनी बार किया था और कितने ध्यान से किया था। हर बच्चा करता होगा, लेकिन जो जितने ज्यादा अच्छे से करता है ना पेपर उसी का निकलता है। तो एक बार लास्ट बार मैंने तुम्हें विद प्रूफ ये चीज बताई है इस वीडियो के थ्रू। आई होप अब तुम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पी जाओगे, मतलब उसको बिल्कुल समराइज करोगे, उसके क्वेश्चंस इन टेक्स्ट, उसके बैक एक्सरसाइजेस, इवन एग्जाम्पलर पीवाईक्यूज को करके जाओगे, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये चीज तो अगर तुम थ्रू आउट कर रहे हो बेटा, तो अब एंड मोमेंट पे जब तुम पहुंचते हो तुम इतना कोइंसाइज कर चुके होते हो कि तुम्हें रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, फिर चीजों को इतना समराइज कर देते हो। तो ये सारी बातें तुम लोगों के लिए थी, तुम्हारे ही मार्गदर्शन के लिए। नाउ थैंक यू सो मच। और अगर तुम्हें कुछ और भी पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड, ये जो मैंने तुम्हें आज इस वीडियो में बताया, ये मैंने एनटीए को प्रॉपर पैटर्न उनका एनालिसिस करके ही तुम तक ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसके अलावा अगर तुमको कुछ और भी डाउट होगा तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो,
और मैं तुम्हें आंसर करने की ट्राई करूँगी, चाहे थ्रू वीडियो, चाहे तुम्हारे कमेंट्स में रिप्लाई करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।